हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। CU, AG एवं AU का गलनांक कौन सा क्रम का अनुसरण करता है? ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो गलनांक होता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, किसी सॉलिड को द्रवीय अवस्था में पिघलाना, मेल्टिंग पॉइंट ये समानुपाती होता है धात्विक बंध सामर्थ्य के। धात्विक बंध सामर्थ्य यानी बंध जितना मजबूत हो जाएगा गलनांक उतना ही बढ़ जाएगा। अब हमसे प्रश्न में दिया है CU, AG और AU यानी कि तांबा, चांदी और सोना। हमें पता है ये 11वें वर्ग के तत्व हैं, 11th वर्ग। अब यदि वर्ग में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो कोष की संख्या बढ़ती है, यानी n जो है वो कोष की संख्या बढ़ती है, और कोष की संख्या बढ़ने पर आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है, और अगर बड़ा आकार है तो परमाणुओं के बीच जो बंधन होगा वो कमजोर हो जाएगा, यानी कि धात्विक बंध सामर्थ्य घटेगा। धात्विक बंध सामर्थ्य घटेगा। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कॉपर का गलनांक सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका आकार सबसे कम है। लेकिन हम एक बात नोट करेंगे, जब देखिए कॉपर है 3D श्रेणी का यानी कि चौथे आवर्त का तत्व, AG है 4D श्रेणी का, और AU है 5D श्रेणी का। तो जब 4D से 5D में जाते हैं, 5D में जाते हैं, तब 4F में इलेक्ट्रॉन आने के कारण, 4F में इलेक्ट्रॉन आने के कारण आकार में कमी आती है, या आकार लगभग बराबर रह जाता है, कमी आती है, क्योंकि 4F इलेक्ट्रॉनों का 6S इलेक्ट्रॉनों पर, 6S इलेक्ट्रॉनों पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होगा। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होगा। परिरक्षण प्रभाव का मतलब होता है कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करेंगे तो साइज बढ़ेगा, लेकिन यहां पर यह परिरक्षण रुक जाता है, दुर्बल हो जाता है। देखिए ये होता है 5D10 6S1। तो इस 6S पर प्रतिकर्षण कम हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है कि जो साइज आती है वो हो जाती है कॉपर से तो ज्यादा हो जाएगी AG की, लेकिन ये लगभग बराबर हो जाती है AU के। इसको बोला जाता है लेंथेनोइड संकुचन, क्योंकि 4F का मतलब है लेंथेनोइड तत्व, लेंथेनोइड संकुचन। अब जो मेल्टिंग पॉइंट का क्रम होगा, मेल्टिंग पॉइंट का क्रम, कॉपर का आकार सबसे छोटा है तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, लेकिन लेंथेनोइड संकुचन के कारण AU का AG से ज्यादा हो जाता है, और इसका घनत्व भी जो होता है वो AU का ज्यादा आ जाता है AG से। तो इस वजह से AU का ज्यादा हो जाएगा और AG का कम हो जाएगा। तो चलिए विकल्प का पता करते हैं। B विकल्प में दिया है CU, AU, AG, तो B हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर B। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।